नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो साथियों, आज से हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम भारत के भूगोल के वो देखेंगे और टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। अभी हम इसका पहले भौगोलिक परिचय देखते हैं, उसके बाद इसका भौगोलिक विभाजन देखेंगे और उसके साथ-साथ इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे और साथ-साथ में हम मैप के साथ व अन्य चित्रों के माध्यम से जो है अध्ययन करेंगे, ठीक है? और जितना एमसीक्यू से हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि भूगोल जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब एक ज़्यादा अगर हम जितना मैप के माध्यम से उसको जानें तो उतना हमको समझ में आएगा और मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और शुरुआती तौर पर ही वीडियो को जज न करें, पूरा वीडियो देखें उसके बाद अपनी राय दें। और भारत का भूगोल का सामान्य परिचय आज हम देखेंगे और इसके लास्ट में एमसीक्यूज भी कुछ हम देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैप के माध्यम से फर्स्ट में हम देख लेते हैं भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखिए जो हमारा ग्लोब होता है तो उसमें जो हमारी भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत कुछ कहाँ पर आता है? इस जगह पर आता है, तो इसलिए हमको इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, तो इस वजह से हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये कहते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो भूमि की लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये वाली लंबाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से या फिर आपको सामान्य तौर पर पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की है वो कितनी है हमारी? 2933 किलोमीटर, ठीक है? तो ये हमारी पूर्व से अ, पश्चिम तक की लंबाई हो गई। इसके बाद हम देखेंगे, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो समय होता है ग्रीनविच मीन टाइम पर चलता है, मतलब कि जो ग्रीनविच माध्य टाइम है उसके हिसाब से चलता है और भारत ग्रीनविच से कितना समय आगे है? प्लस 5.30। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो इस पर बना के दे दूंगा। तो जो हमारी देशांतर की जो रेखा है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये कितनी है? 82.5 डिग्री से गुजरती है और भारत का समय का जो निर्धारण है वो इसी हिसाब से किया जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच है ना। अगर हम इधर और इधर का देखें, इधर और इधर का करें, तो भारत में मतलब 2 घंटे के समय का अंतर आ जाता है इतने में। तो इस वजह से बीचों बीच का हिस्सा लिया गया है जिससे टाइम का सही निर्धारण हो सके। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, ये वाली। अभी इसके बारे में दिखाऊंगा, मैंने अगले से अलग से एक वो बनाया है इसके लिए स्लाइड। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से निकलती है और ये कितने पे होती है? 23.5 डिग्री पर होती है, ठीक है? ये आपको एक मोटा मोटा यहाँ पर देख लेना है। तो इसके बाद हम देखेंगे, अभी बेसिक सी जानकारी है, भारत के कुछ पड़ोसी देशों को हम देखते हैं। तो पहले पे हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बाद अगला हमारा है चीन, तिब्बत और म्यांमार, उसके बाद हमारा एक बांग्लादेश और भूटान और अफ़गानिस्तान और नेपाल। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं अक्षांश देशांतर के बारे में, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या ये समय मानक क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत सरल तरीके से आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में क्या हो रहा है कि मैं आपको एकदम बेसिक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। अगर आपको अब ऐसा है कि सबको पता नहीं होता कि बेसिक बेसिक जानकारियों के बारे में, तब अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। आगे को अभी बहुत सारा इसमें सिलेबस है, जैसे हमारा
मृदा का आएगा, जलवायु आएगी, अपवाह तंत्र आएँगे, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, बहुत सारा अभी इसके बाद हमने देखना है, तो हम इसको उसमें कवर करेंगे धीरे-धीरे करके। अभी बेसिक सी जानकारी है। अगला टॉपिक हमारा देखिए, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य के बारे में, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए हमारे जो 8 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है और मैंने आपको बता दिया है कि ये 23.5 डिग्री पर स्थित है। कर्क रेखा बीचों बीच ऊपर वाली है, सॉरी। और इसके बाद हमारी भूमध्य रेखा आती है, जो कि इसके नीचे से गुजरती है हमारे भारत के, और सबसे नीचे आती है मकर रेखा। ठीक है, तो इसको मैं बात को अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसमें जब वीडियो बनाऊंगा गोलार्ध वाला, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसके अलावा देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो वो यहाँ पर ऐसे स्थित है। और एक रेखा होती है हमारी मैकमोहन, जो भारत और चाइना के मध्य है, वो यहाँ स्थित है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह मुख्यतः भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए खींची गई रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। यह भारत और चीन के बीच वर्तमान विवादित सीमा का हिस्सा है। और आपको पता होगा ये वाला हिस्सा जो हमारा अक्साई चीन का आता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं अभी तक जितना मैंने बताया है उस हिसाब से, और कुछ नई जानकारी इसमें जोड़कर। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता सकते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे कि 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की उत्तरतम बिंदु कहाँ है, तो उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है भारत का, तो इंदिरा कोल है। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, जो इसका अगला वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा वह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारा कहाँ पर है, लक्षद्वीप समूह जो आता है हमारा, उसमें उसके अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछे, मुख्य भूमि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर है, कन्याकुमारी में, और उसको हम कैप कमोरिन के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रश्न ऐसे बनता है कि मुख्य भूमि का बिंदु और अ, अंतिम बिंदु, ऐसे करके दो तरीके से पूछ सकते हैं। मुख्य भूमि पूछेगा तो भारत की जो मुख्य भूमि का वो कैप कमोरिन पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों कितनी, सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भूमि की सीमा की बोला है, पूरी सीमा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, यह है हमारी 7,516 किलोमीटर। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है, मैंने आपको ये बता रखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे और मैंने आपको भारत के जो भौगोलिक विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।